नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है किसान आंदोलन। इससे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में एक आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनसैलाब लगा, वो महापंचायत मुजफ्फरनगर में लगा। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति होना शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष इस पे अपना अपना बयान देना शुरू कर दिया है और इसीलिए आज जितने भी तमाम दिग्गज नेता महापंचायत को लेकर उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसी को लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे और राहुल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयान दे रहे हैं नेता, क्या वो सही में किसानों का साथ दे रहे हैं या वो राजनीति कर रहे हैं। जो विपक्ष आज उनका समर्थन कर रहे हैं, कहीं वो राजनीति रोटियां सेकने में तो नहीं लगे हुए। और सबसे बड़ा सवाल कि इन महापंचायतों का आने होने वाले विधानसभा चुनाव में यानी यूपी में क्या फर्क पड़ेगा। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल यही है, महापंचायत के क्या मायने हैं, यूपी में कराने का क्या मायने है, मुजफ्फरनगर में होने का क्या मायने है? देखिए, महापंचायत मतलब महाशक्ति। महापंचायत करेंगे, महाशक्ति दिखाएंगे, योगी सरकार को बताएंगे कि क्या हाल हम करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। राकेश टिकैत डरने वाले नहीं है, किसान डरने वाले नहीं है। किसानों ने खुलकर कह दिया है कि बदला तो लिया जाएगा, अगर तीनों कृषि बिल वापस नहीं होंगे तो योगी सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाइए, पूरा जाट समुदायों का इलाका है। आज जिस तरह यहां पर अगर बात करें सिसौली और तमाम जो आते हैं वहां पर क्षेत्र, सभी किसान नेता नाराज है। और सबसे बड़ी नाराजगी तो ये तीनों कृषि बिल है। आज क्या हम मानेंगे नहीं कि वो जो देश के अन्नदाता है वो सड़कों पर बैठे पड़े हैं और किस तरह देश के अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे तो आजादी के समय का वो हाल याद आ जाता है जब ब्रिटिश की सरकार थी और ब्रिटिश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता एक साथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप लगना चाहिए कि ब्रिटिश की सरकार है, क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ मनमानी की जा रही है और शिक्षा के साथ मनमानी की जा रही है। अब तो बात मनमानी पर चली आई है किसानों के अन्नदाता की। अगर वो अन्नदाता जो किसान है अगर वो खेती नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है देश के लोगों का पेट कैसे पलेगा, कहां से अनाज आएगा। लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है, बड़े स्तर पर निजीकरण हो रहा है। क्या कर रही है मोदी सरकार? ये सारी चीजें बताती है कि सरकार केवल निजीकरण करके कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है, बाकी युवाओं से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से सरकार को कोई लेना देना नहीं है और ना ही युवाओं के सपनों से। बिल्कुल राहुल सर, जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश आज कृषि पर ही निर्भर है और रहेगा, मुझे लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो मुजफ्फरनगर में हुआ है, ये जो लाखों किसान इकट्ठा हुए, क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा? जब जो सरकार 9 महीने में नहीं मानी, 11 दौरों की बातें हुई, उससे जब वो नहीं मानी तो इस किसान महापंचायत से क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं किसान पंचायत की, इतनी बड़ी संख्या में किसान पंचायत का जो दिखाया गया ना, ये एक ट्रेलर है। इसे आप ट्रेलर कहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो वोट पड़ेंगे वो किस तरफ वोट पड़ेंगे शायद आपको अंदाजा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने जिले पड़ रहे हैं वहां से योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये महापंचायत थी, ये बता दिया गया कि अगर वक्त रहते तीनों कृषि बिल वापस लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फैसला हम भी सुनाने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है सर आपको, क्या यही वजह है कि आपने जिस तरह से योगी सरकार का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि ये आंदोलन को लेकर? लेकिन सवाल ये है कि जब उप मुख्यमंत्री से पूछा गया केशव प्रसाद मौर्य जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन कांग्रेस और सपा का है, ये आंदोलन किसान का नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा किसान हमारे साथ हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सत्ता पक्ष के किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने ये नहीं माना कि जो आज सड़कों पर बैठा हुआ है वो किसान है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो लड़ाई किससे लड़ रहा है? अपनी ही सरकार से लड़ाई कर रहा है और अपनी ही सरकार से 3 बात कह रहा है, लेकिन सरकार उसे मानने के लिए राजी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई चुनावी स्टंट नहीं है, यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए, जो किसान महापंचायत हुई, आप बताइए समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता थे, आप बताइए वहां पर कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता थे। सबको आप अगर गौर से देखा होगा आपने तो वहां पर कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं था, वो देश का अन्नदाता था, वो
देश का अन्नदाता है जो अनाज उगाता है, वो अपने हक के लिए आया है, किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं आया है। अपने हक की लड़ाई के लिए वो तमाम बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और सिर्फ आज भी बैठे हैं सर, देखिए आज भी बैठे हैं। बिल्कुल इसी उम्मीद में वो बैठे हुए हैं कि आज न कल सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, ये सवाल रह जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं राहुल सर, आपने कहा कि सत्ता पक्ष के तरफ से कोई भी जो है इन मुद्दों को लेकर, किसानों के मसले को लेकर किसी ने बयान नहीं दिया। लेकिन कल वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद है, बाखूबी आप उनको जानते हैं, तो सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि किसानों के दर्द को सरकार को समझना चाहिए, ये किसान हमारे अपने हैं। तो एक तरफ से अब वरुण गांधी कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता है वो इसी किसान को खालिस्तानी देशद्रोही बता रहे हैं। तो क्या बीजेपी में भी खुद खिचड़ी पकने तो नहीं लगा है क्या? देखिए, अगर बात करें तो पार्टी के अंदर, खास तौर पर बीजेपी के अंदर अगर मैं बात करूं, पार्टी के नेता वही बयानबाजी करते हैं जो आला कमान का निर्देश होता है। हालांकि अगर बात करें, पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलकर अपनी बात रख देते हैं, देखिए, अगर मैं बात करूं सुब्रमण्यम स्वामी की, बीजेपी के सांसद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सांसद जो हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी बात रखने में। जो भी उनका मन आता है, जिस तरह के हालात देखते हैं, उसको देखते हुए वो बयान दे देते। क्या किया सुब्रमण्यम स्वामी का? कुछ नहीं कर पाई बीजेपी। यानी कि सच आप दबा नहीं सकते। आज जो है युवा भी सच बोलेगा और आज आपके मंत्री भी और सांसद भी सच बोलेंगे। सच्चाई को दबाया नहीं जाता, क्योंकि सच्चाई एक ना एक दिन सामने निकल कर आती है और सामने निकल कर आ रही है। चलिए अब एक आखिरी सवाल लेते हैं राहुल सर आपसे, और ये जानने की कोशिश करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इसको ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि यही किसान, ये तमाम किसान नेता, चाहे वो टिकैत जी हो, नरेश जी हो, ये बहुत सारे किसान नेता, पश्चिम बंगाल में चुनाव था, ये तमाम लोग गए थे बीजेपी के खिलाफ जो है प्रचार करने के लिए, ताकि वहां भारतीय जनता पार्टी न जीत जाए। वही चीज अब शुरू हो गया है, यूपी का मिशन का आगाज का शुरू हो गया है, किसानों ने पंचायत करना शुरू कर दिया, महापंचायत करना शुरू कर दिया। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के बाद क्या यूपी की भी तस्वीरें बदलेंगे क्या किसानों के गुस्सा को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो क्यों ना। कोरोना के समय आम लोगों को, आम जनता को दवाइयां नहीं मिल पाई, मरीजों को बेड नहीं मिल पाया, और यहाँ पर जो मंत्री संतरी सब एसी के दफ्तर, एसी रूम में बैठे हुए थे। क्या जनता से बढ़कर ये मंत्री हैं? और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए हैं कोरोना के समय और मौजूदा समय में भी, क्या आपको नहीं लगता बदलाव होना चाहिए? क्या जनता नहीं सोच रही है बदलाव होना चाहिए? क्या किसान नहीं चाहता बदलाव होना चाहिए? सरकार को बदलना पड़ेगा, और सरकार को बदलने की जो चाह है वो जनता की होगी, क्योंकि देखिए, जनता के एक एक वोट की कीमत होती है। जनता जैसे वोट करेगी वैसे सरकार बनेगी। अगर जनता चाहती है, युवा चाहता है, महिलाएं चाहती हैं कि अगर बदलाव होना चाहिए तो होगा बदलाव, और ये जनता पर निर्भर करता है। बिल्कुल आपने जिस तरह से समझाया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सवाल ये तो बन के रह जाएगा कि ये तो इनका मानना है कि ऐसा होगा, लेकिन जिस तरह से किसानों का गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, इस उम्मीद पे लोगों को लग रहा है कि 2022 की तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि आखिर 2022 में होगा क्या, क्योंकि तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। बाकी खबरों के लिए बने रहें SPN9 न्यूज़ तक। नमस्कार।